बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे कि दिन का गर्म होना, रात का ठंडा होना इस वक्त हमारी गंदम की फसल के लिए आया कि ये नुकसान साबित होगा या फ़ायदेमंद साबित होगा। रात का कोहरा भी पड़ रहा है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ धूप है। हमारी गंदम की फसल में इसको क्या नुकसान पहुंचा सकती है। तो खासकर भाई इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आपसे करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों इस वक्त अगर हम देखें कि हमारी कमर्शियल एरिया पे पूरे पाकिस्तान में जो है वो गंदम लगी हुई है और जो टेम्परेचर है वो इस दफ़ा इस साल हमारी गंदम के लिए फेवर में नहीं है। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी गंदम जो है वो पिछले साल की निस्बत 20 से 25% जो है वो कम लगी है। अगर जो कम लगी है उसको टेम्परेचर जो है वो उसके जो उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा, उसको वो मौसम जो है वो इस वक्त नहीं मिल रहा। इससे हमारी गंदम की जो औसत पैदावार है वो भी पिछले साल की निस्बत कम हो सकती है, कम होने के चांसेस हैं अगर इसी तरह मौसम मुसलसल रहता है। तो खासकर भाइयों इस वक्त जो हमारी गंदम की फसल ने टिलर्स बनाने थे, उसका जो टिलर्स बनाने का जो मरहला था वो इस मौसमी शिद्दत की वजह से, मौसम गर्म होने की वजह से वो उसका काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगा। टिलर्स कम बनेंगे, टिलर्स ना होने के बराबर होंगे। और जो हमारी गंदम में गेती लगी थी, इसने टिलर्स बनाए थे, उसने जो है वो टिलर्स कामयाब टिलर्स बनाए हैं, लेकिन उसमें भी जो सेकेंडरी टिलर हैं उनके ऊपर कामयाब सिट्टा बनने के चांसेस जो हैं वो इस वक्त कम हो गए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होना। हमारी जो प्राइमरी टिलर थे, जो गंदम के बुनियादी टिलर थे, वो तो कामयाब सिट्टा उन पे बनेगा, एक मजबूत उनमें जो है वो दाना बनेगा, अच्छे साइज का दाना बनेगा। लेकिन उसके साथ जो उसने नए टिलर्स निकाले थे, उसने जो सेकेंडरी टिलर जिसे हम कहते हैं उनको अभी जो है वो खुराक मिलनी थी, उसने जो है वो अभी अपना प्रोसेस जो मुकम्मल करना था। लेकिन मौसम गर्म होने की वजह से वो जल्द जो है वो तीली पे आ जाएगा। जैसे वो तीली पे आएगा उसके अंदर जो है वो बिल्कुल बारीक और छोटा सिट्टा बनेगा जिसमें दाने ना होने के बराबर होंगे। तो इसलिए जो जो हमारे सेकेंडरी टिलर होते हैं उनकी पैदावार जो है वो हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हमारी पैदावार मुतासर होगी, हमारे जो है वो फार्मर्स रात को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो खासकर भाइयों इन सेकेंडरी टिलर्स को हमने कामयाब किस तरह बनाना है। देखें अगर तो बारिश आ जाती है आने वाले दिनों में, जैसे 3-4 डेट को बारिशें बताई गई, लेकिन लगता नहीं है कि जनूबी पंजाब में जो है वो बारिशें आएँ। वो भी अगर आई तो वो शुमाली पंजाब की तरफ ही रह जाएंगी। तो इसलिए हमारी जो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो बारिश का कोई सिलसिला जो है वो हमारे फार्मर रात को तोहफे में दे दे, ताकि हमारी गंदम की फसल जो है वो इस वक्त जो मौसमी स्ट्रेस से गुजर रही है उसके लिए अच्छा माहौल मिल जाए, उसको अच्छा मौसम मिल जाए और हमारी गंदम की फसल से हमारे फार्मर रात को जो होने वाला नुकसान है वो उससे बच जाए। तो खासकर भाइयों अगर मुसलसल मौसम इस तरह रहता है, आने वाले दिनों में, आने वाला जो हफ्ता है उसमें बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो दिन का टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री रहेगा और रात का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक रहेगा। और रात को कोहरा पड़ने के चांसेस भी हैं। जो पिछला हफ्ता आज का दिन भी अगर हम लगाएं कि आज का टेम्परेचर भी है वो तकरीबन 25 डिग्री देखा गया है दिन का टेम्परेचर। तो ये हमारी गंदम की फसल के लिए जो दिन का टेम्परेचर है ये काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो इसलिए जो है वो आपने सेकेंडरी टिलर्स को कामयाब किस तरह बनाना है, उसमें मजबूत कामयाब सिट्टा किस तरह बनाना है, उसके लिए हमें ऊपर से अजाफी खुराक देनी होगी और नीचे से जो है वो हमें पानी की जो है वो इस वक्त हमारी गंदम की फसल को जो जरूरत महसूस हो रही है वो पानी लाजमी दे। ऊपर से किसी भी अच्छे ग्रुप्स का अमाइनो एसिड का आप इस्तेमाल करके अपनी गंदम के जो सेकेंडरी टिलर हैं उनको खुराक दे सकते हैं, उनके ऊपर कामयाब सिट्टा बना सकते हैं। तो खासकर भैया किसी भी अच्छे ग्रुप्स का जो है वो आप अमाइनो एसिड का जरूर इस्तेमाल करें ताकि आप आने वाले नुकसान से जो है वो बच सकें। तो खासकर भैया मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।